के पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा, जो कि 1984 में बिहार के श्रीमती रंजना झा से उन्होंने मैरिज किया और उसके बाद में ये मुंबई चले गए और मुंबई जाने के बाद में वे एक नेपाली सिंगर दीपा नामक एक सिंगर से उन्होंने सेकेंड मैरिज किया और बहुत दिनों तक इस बात को उन्होंने गौण रखा कि उनकी फर्स्ट मैरिज के बारे में। तो इस संबंध में जब श्रीमती रंजना झा को जब जानकारी मिली कि उदित नारायण झा ने सेकेंड मैरिज कर लिया है, तो ये अपने दाम्पत्य जीवन के लिए सफल और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और साथ ही साथ पत्नी की दर्जा को प्राप्त करने के लिए और उसके सब अधिकार को प्राप्त करने के लिए वे अपना न्यायिक संघर्ष स्टार्ट कर दिए। लेकिन उदित नारायण के जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी जो कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और कानून का बात नहीं मानते हैं, जबकि प्रावधान है, हिंदू अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब तक डाइवोर्स क्लियर नहीं होता है, लड़का का या लड़की का, दोनों परिस्थिति में डाइवोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकेंड मैरिज बिल्कुल ही अवैध है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो इस आशय से संबंधित हमने श्रीमती रंजना झा के संघर्ष को हम लोगों ने देखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में दो अलग अलग हमने पिटीशन फाइल किया है और इस पिटीशन के माध्यम से हमने यह मांग किया है कि जो पीड़ित महिला है उनको न्याय मिले और उदित नारायण पर कार्रवाई हो, इसलिए कि कानून के सामने में सभी लोग बराबर हैं और लाख ही बहुत बड़े वह सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्होंने गलत कदम उठाया और उन्होंने समाज को गलत मैसेज दिया। इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग उनका विरोध नहीं करें या करें वो अलग मैटर है, लेकिन इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून का वे पालन नहीं किए तो एक सामान्य आदमी पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि जो इनका जो सेकेंड मैरिज जो इन्होंने किया वह बिल्कुल इलीगल है, वह अवैध घोषित हो और वह शून्य मैरिज हो, और जो पहला जो इनका मैरिज है वह कंटिन्यू रहे और उस महिला को उसका अधिकार मिले और उनको पत्नी का दर्जा मिले और उदित नारायण पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि उन पर समाज का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और वो सब आदमी इस तरह का काम होता है तो उसको कठोर कार्रवाई होना चाहिए उस पर। SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।